हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे मोशनल ईएमएफ ऑन रोटेटिंग कॉइल पर। आज का लेक्चर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मोशनल ईएमएफ पर, जहां हम बात करेंगे एक रोड को जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स में रोटेट करवाएंगे उस दौरान जो ईएमएफ हमको मिलती है वो कितनी मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो बने रहें आज के लेक्चर में और जानते हैं हम सबसे पहले मोशनल ईएमएफ के बारे में। मोशन से बनने वाली ईएमएफ क्या होगी? हमारी मोशनल ईएमएफ। तो इसी मोशनल ईएमएफ को सॉल्व करने की हमारे पास हम यहाँ पर दो मेथड का यूज कर रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं मेथड नंबर फर्स्ट की। ओके बच्चों, चलिए कहीं पर हमारे पास ऐसा कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनवर्ट है। ओके, इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इन्वर्ट हमारा है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक रोटेटिंग कॉइल को यहाँ पर क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। ये कॉइल हमारे यहाँ रखी है और इस कॉइल को हम v वेलोसिटी से यहाँ ऐसे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करने वाले हैं? चलाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और हम इसको v वेलोसिटी से यहाँ पर ऐसे मूव कराने वाले हैं। अब इस रोड के अंदर हम देखें तो जैसे ही हम इसको v वेलोसिटी से यहाँ पर चलाएंगे तो यहाँ पर जो b मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है? आपकी इनवर्ट है। v स्पीड से हम इसको ऐसे लेकर जाते हैं और जो लेंथ इस रोड की हमारे पास है l, ये लेंथ हमारे पास कैसी है? ऐसी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हम देख रहे हैं कि b अंदर की तरफ है, v इस तरफ है और लेंथ हमारी इस तरफ है। तो ये तीनों आपस में कैसी है? एक दूसरे के म्यूचुअल perpendicular. So B, V and L all are mutually perpendicular to each other. ठीक है, तीनों आपस में कैसी है? ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और यहां से हम इसको v वेलोसिटी से जब इसको इधर चलाते हैं तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कट करते हुए ये रोड हमारी क्या होगी? आगे की तरफ इंक्रीज होती है। अब जब ये मोशन करेगी हमारी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो इससे लिंक होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा? चेंजेस। और उस चेंजेस की वजह से इसके अंदर क्या क्रिएट होगी? आपकी ईएमएफ। तो फिलहाल हम ये देख लें कि जो रोड अपने पास है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ फ्री चार्जेस है। ये हमारे नंबर ऑफ फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरे पड़े हुए हैं। अब जैसे ही आप इसको v वेलोसिटी से इधर लेकर जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम पर इसमें 10⁻28 इलेक्ट्रॉन इसके यूनिट वॉल्यूम पर क्या है? हमारे प्रेजेंट है। तो बहुत सारे फ्री चार्जेस इस रोड के अंदर हमारे प्रेजेंट। तो जब भी इस रोड को हम इस मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से चलाना स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर वर्क करती है। देखिए, मैग्नेटिक फोर्स जब हमारे रोड स्टेशनरी है, चार्ज मूव नहीं कर रहा है, वेलोसिटी जीरो है, उस केस में लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। उस केस में कोई मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करती। अब जैसे भी वेलोसिटी से इसको हमने इस रोड को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवाना स्टार्ट किया, इन इलेक्ट्रॉन पर लगेगी फोर्स। कौन सी? मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन है v वेलोसिटी से यहाँ से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इसमें अंदर है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से वेलोसिटी हमारी इस तरफ है, यहाँ डाउनवर्ड इनके ऊपर क्या लगेगा? एक मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन है इस मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करके यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेंगे और ये यहाँ पर ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो नेगेटिव चार्ज चलकर कहाँ पहुंच जाते हैं? हमारे बॉटम पर। तो पॉजिटिव चार्ज हमारे कहाँ पहुंच जाएंगे? इसके टॉप पर। और हम देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन भागकर फोर्स को एक्सपीरियंस करके डाउनवर्ड कर गए हैं, पॉजिटिव चार्ज जो अपवर्ड गए हैं यहाँ पर, इनकी वजह से यहाँ चार्ज दोनों ही एंड पर हमारा एक्यूमुलेट हो चुका है। अब प्लस एक जगह पर खड़े हैं, माइनस हमारे एक जगह पर खड़े हैं। तो हम देख रहे हैं कि प्लस से माइनस के बीच एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड ई यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से कहाँ क्रिएट हो रही है? आपकी माइनस की तरफ। बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर इसकी हमारी जनरेट हो रही है। अब ये क्या लगाएगी? इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगाएगी और वो इलेक्ट्रिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर कहाँ लगता है? ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट।
F इक्वल टू क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई है तो ई इंटू ई। नेगेटिव चार्ज पर F इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ वर्क कर रही है आपकी, यहाँ पर ऊपर की तरफ। ओके, अगर यहाँ पर F लार्ज है, F मैग्नेटिक फोर्स ग्रेटर देन क्या है, F इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन सारे दौड़कर कहाँ आ गए हैं, इसके बॉटम पर, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ खड़े हैं, इसके टॉप पर, और इसके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से हमारी क्रिएट हो जाती है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पॉजिटिव आयन इकट्ठा हो गया और यहाँ पर कौन हो गया, माइनस। तो इस तरह से एक छोटी सी बैटरी की तरह ये कॉइल हमारी, ये रोड हमारी क्या कर रही है, वर्क कर रही है। एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस इस रोड के दोनों एंड के बीच हमारे यहाँ से क्रिएट हो जाती है। ओके, सो व्हेन दिस रोड प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड मूव विथ velocity, a smallest potential difference created across the ends of this rod, and this rod works as a small battery. Okay, so when rod moves with velocity v, electron will experience a magnetic force and comes at bottom of the rod, bottom of rod, and positive charges reaches at top of the rod. Okay, due to this charges are accumulate and a potential difference be created. ओके, सो जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करके बॉटम पर जाते हैं, पॉजिटिव टॉप पर, इन दोनों के बीच में चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे यहाँ से क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। चलिए, तो जैसे जैसे हम वेलोसिटी v बढ़ाते जाते हैं, अब धीरे धीरे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होते चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे होते जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंचते जाएंगे और धीरे 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 ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, हमारी वेरी होती चली जाएगी। अब मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क कर रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स इसमें अपवर्ड वर्क कर रहा है। अब जैसे जैसे मोशन इसकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चार्ज एक्यूमुलेट होते जाएगा और धीरे धीरे एक टाइम के बाद में एक स्टडी स्टेट इसके अंदर हमको मिलेगी। उस दौरान एफ ई बराबर हो जाएगा किसके, एफ मैग्नेटिक फोर्स के। तो एफ इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड जब हमारा मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाता है, सो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे और ये दोनों फोर्सेस हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। इसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ नहीं जा रहा है, डाउनवर्ड। ओके, ये चार्ज क्या हो चुके हैं, हमारे एक्यूमुलेट हो चुके हैं और दोनों फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड हमको यहाँ मिल रहे हैं वो एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल। एट दिस टाइम जो एफ इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा है ये कितना वर्क करता है, एफ इक्वल टू क्यू ई, और जो मैग्नेटिक फोर्स हम कर चुके हैं वो मैग्नेटिक फोर्स हमारा होता है Q इंटू V क्रॉस B। ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स है। जब V एंड B एक दूसरे के राइट एंगल पर हो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स हमारा इतना वर्क करता है। ठीक है, ये इसका वेक्टर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म लाएंगे तो क्यू वी भी साइन थीटा हमको मिल जाएगा। तो एफ इलेक्ट्रिक इक्वल टू ई इंटू ई इज इक्वल टू एफ मैग्नेटिक वी
सॉरी एफ मैग्नेटिक यहाँ पर हम लेते हैं, चलो इसको यहाँ 4 से ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स जो यहाँ पर है वो है क्यू ई इज इक्वल टू, ये है हमारा क्यू वी बी साइन थीटा। अब चार्ज इलेक्ट्रॉन का ई है इज इक्वल टू, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कितना ई, और ये वी बी साइन थीटा। बी और वी यहाँ पर कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनने वाली है थीटा वो कितनी हो जाएगी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1। तो इस केस में ई से ई यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ बनी हुई मिलती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई इज इक्वल टू बी इंटू वेलोसिटी ऑफ रोड, ये हमको मिल जाती है। ओके, तो अब देखिए आप, चार्ज यहाँ खड़ा है, प्लस माइनस यहाँ खड़ा है, और दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस रोड के दोनों एंड के बीच ये प्लस यहाँ है और माइनस यहाँ पर है, और इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है L है। अब L लेंथ है, E इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एस्टैब्लिश है, तो इन दोनों एंड के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू हो जाएगी हमारे E इंटू डी एक्स। कितना हो जाएगी E इंटू डी एक्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हम EMF तो उसको डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने कैलकुलेट की B इंटू वी, और ये डी एक्स क्या है यहाँ पर डिस्टेंस है, तो ये कितना है यहाँ पर L, तो बी एल वी या बी वी एल, ये मैग्नेट, ये जो वैल्यू हमको यहाँ मिलती है इस रोड के बीच जनरेट होने वाली क्या है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो देखो जब जब हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस रोड को चलाया है वेलोसिटी v से एट राइट एंगल टू b, उस केस में हमें इस रोड के दोनों एंड के बीच एक छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस कॉइल में एक EMF जनरेट हो जाता है E इक्वल टू बी वी एल। ओके, चलिए, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब करंट कितना, तो करंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, E डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, सो I इज इक्वल टू बी वी एल डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा रेजिस्टेंस। ये करंट इंड्यूस हो जाएगी हमारी इस कॉइल के अंदर, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक करंट हमें यहाँ मिल जाती है, ये इंड्यूस हो रही है इस रोड को हमारी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम रन करवाते हैं उस केस में, ठीक है। तो ये था हमारा मेथड नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने देखा कि एक रोड को जब मैग्नेटिक फील्ड में चलाएंगे तो उसके दोनों एंड के बीच हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इक्वल टू बी वी एल हमको यहां से मिल जाती है। मेथड नंबर सेकंड पे आते हैं, और यहां हम बात करेंगे EMF पर बाय फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ की हेल्प से EMF हम यहां से कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए फिर से हमने क्या लिया, एक मैग्नेटिक फील्ड यहां से इनवर्ट डायरेक्शन में, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या ले लिया, एक लूप ले लिया, कुछ इस तरह से हमने एक लूप यहां ले ली, और इस लूप में हमने यहां एक स्लाइडर लगा दिया। ये हमारा एक स्लाइडिंग वायर है, इसकी लेंथ L है और इसकी विड्थ हमारी कितनी है X। ये पूरा वायर का बना हुआ एक लूप है, और ये स्लाइडर है, इसको हम यहां से ऐसे रन करवा सकते हैं। चलिए, तो हमने पढ़ा है कि जब भी किसी लूप से किसी करंट के रिंग कॉइल से किसी कॉइल से लिंक होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स में हम कोई चेंज करवाते हैं तो वो क्या करती है, EMF को इंड्यूस करती है। तो जब भी हम यहाँ पर, अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि ये हमारे पास कोई लूप है और इसकी लेंथ L है, इसकी विड्थ हमारे पास X है। अब इसका एक पर्टिकुलर एरिया होगा, तो वो एरिया जो हमारे पास है वो है लेंथ इंटू विड्थ करेंगे, तो ये हमको इसका इनिशियल एरिया यहां से मिल जाता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पर एक फोर्स F अप्लाई की, और फोर्स F जब इस पर अप्लाई होगी उस दौरान हम इसको वेलोसिटी v यहां से प्रोवाइड करेंगे, और जैसे ही यहां पर v वेलोसिटी हम गिवन करना स्टार्ट करेंगे
ये रोड यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगी। तो जैसे ही इसकी मूवमेंट होगी, मान लीजिए यहाँ से डिस्प्लेसमेंट x है और थोड़ा सा फोर्स लगा के हमने इसकी जो पोजीशन है उसको चेंज करके यहाँ कर दिया, तो इस समय एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना क्या क्रिएट हुआ यहाँ पर, dx। इस स्लाइडर को हमने dx डिस्टेंस पर ऐसे स्लाइड करवा लिया। तो हमने देखा कि इनिशियली एरिया इतना था, जब आपने फोर्स लगाकर इसको वेलोसिटी v प्रोवाइड की है, उस दौरान ये रोड यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और इसके मोशन से इस कॉइल का एरिया होता है चेंज। मीन्स यहाँ से इस कॉइल से लिंक होने वाले फ्लक्स भी क्या हो जाएंगे, चेंज। यहाँ फ्लक्स था 1 2 3 4 और जैसे हमने स्लाइडर को आगे चलाया, अब फ्लक्स हो गया 1 2 3 4 5 6। ये क्या आया, फ्लक्स का चेंज। इस एरिया से लिंक होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आया, चेंज। किस वजह से, एरिया से। जो न्यू एरिया है वो एरिया हो जाएगा हमारा L इंटू विड्थ x प्लस डेल एक्स। अब चेंज इन एरिया कितना मिला हमें, चेंज इन एरिया इज इक्वल टू फाइनल चेंज इन एरिया इक्वल टू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। एल एक्स कैंसिल, एल डेल एक्स माइनस एल एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल, बच रहा है क्या, एल डेल एक्स। सो चेंज इन एरिया इस कॉइल का, इस लूप का, वो हमें मिलता है कितना, एल डेल एक्स। अब एरिया के चेंज होने से फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू, अच्छा फेराडेस लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो फ्लक्स में भी एरिया चेंज होगा, तो फ्लक्स में क्या आया इसमें, चेंज। सो बाय फेराडेस लॉ, अब जैसे ही वो फ्लक्स का चेंज हम यहाँ कर रहे हैं, वैसे ही कॉइल के अंदर ईएमएफ बनेगी, और वो जो ईएमएफ हमको मिल रही है वो है हमारी डी फाई बाय डी टी, या डेल फाई बाय डेल टी ले लें। डेल फाई बाय डेल टी, और ये जो फ्लक्स है ये हमारा है बी ए, बी इंटू चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय डेल टी। ओके, और चेंज इन एरिया कितना है आपके पास, एल डेल एक्स। सो ईएमएफ इक्वल टू बी इंटू एल डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी। डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम। ये टी टाइम में डी एक्स डिस्टेंस यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस रोड विद रिस्पेक्ट टू दिस टाइम कॉल्ड वेलोसिटी। सो ईएमएफ इन अ कॉइल इज बी एल वी, that is the EMF created in this coil. ओके, लेफ्ट हैंड रूल्स से हम उसको पता कर सकते हैं किस डायरेक्शन में यहाँ पर हमारा EMF बना। अच्छा, राइट हैंड पाम रूल यूज कर लेते हैं इसके लिए। हम इसको यहाँ से v वेलोसिटी से ऐसे ले जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसी है, अंदर की तरफ, तो राइट हैंड पाम रूल का यूज करो, या लेफ्ट हैंड रूल भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, दोनों अप्लाई हो जाएंगे। तो पहले हम राइट हैंड रूल पर जाते हैं, ज्यादा इजी तरीके से, ये बेटर है। तो राइट हैंड रूल को देखो आप, ये पाम बताएगी स्पीड को या मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, और यहाँ पर जो थंब है वो बताएगा वेलोसिटी को या फोर्स को। तो जो पाम बताएगी हमें, ये पाम इस पर 90 डिग्री ऊपर, ये बताएगी आपको ईएमएफ की डायरेक्शन। अगर इस रोड को मैं थंब के डायरेक्शन में ऐसे चलाता हूं और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनवर्ड है अंदर की तरफ, तो यहाँ ईएमएफ जनरेट होगी कहाँ पर, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से हमारे चार्ज दौड़ना शुरू करेंगे, ईएमएफ बनेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, और ऐसे साइक्लिक फॉर्म यहाँ से ईएमएफ का जनरेट हो जाता है। तो जैसे जैसे मैं ये एरिया चेंज करता हूं इस मैग्नेटिक फ्लक्स वाला, इस लूप का, तो ये हर बार फ्लक्स का क्या कर देता है, चेंज। चेंज इन एरिया की वजह से ही फ्लक्स का चेंज आ रहा है, और उस फ्लक्स के चेंज होने से इस लूप के अंदर आपको क्या मिलेगा, ईएमएफ, E इक्वल टू बी एल वी, दैट इज द नेट ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल। ओके, अगर यहाँ हम एक बल्ब लगा दें, रेजिस्टेंस लगा दें रास्ते में, तो वो भी चलना हमारा क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, करते हैं। तो कहीं पर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है,
यहां हमने एक कॉइल लगा दी, एक लूप है हमारे पास जिसकी लेंथ हमारे पास है कुछ 5 मीटर। यहां एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया है, एक बल्ब लगा दिया, ओके। और यहां से इसको हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलाते हैं। यहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वल टू 2 टेस्ला, और इसको v वेलोसिटी से हम यहां से चलाते हैं, वो है 2 मीटर पर सेकंड। इस वायर को जब हम 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलाते हैं तो फाइंड करना है हमें, फाइंड इंड्यूस्ड EMF and current and induced current. So EMF is equal to कितना, BVL, E is equal to B यहाँ पर हमारे पास 2 है, वेलोसिटी इसकी कितना है 2, और लेंथ ऑफ द रोड हमारी कितनी ली हमने 5। डन। सो EMF is equal to 5 to the 2 to the 4, 4 5 the 20 वोल्ट। ये हमारे क्या जनरेट होती है यहाँ पर 20 वोल्ट की EMF। सो करंट कितना, I is equal to E डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस आपके पास है 10 ओम। सो EMF 20 डिवाइडेड बाय 10, कैंसिल आउट, 2 एम्पियर। तो इस सर्किट से हमारी 2 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाती है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों। अब ये जो सारे सिचुएशन हमने बात की है मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 के अंदर, ये तीनों हमने इस केस पे की है कि B, V एंड L all are perpendicular to each other। ये तीनों के तीनों क्या है हमारे, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। उस केस में ये EMF हमारी क्या होती है, जनरेट हो जाएगी यहां पर। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिया करेंगे BVL की हेल्प से। डन। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके एक जनरल फॉर्म में। जब B, V और थीटा, B, V और L के बीच जो एंगल हमारा थीटा है वो किसी भी एनी वैल्यू का मिल जाए, उस केस में EMF हमें कैसे कैलकुलेट करना है इन लूप के ऊपर या इन रोड को, जब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रन करवाते हैं। ठीक है, तो आते हैं उस पार्ट पर हम। जनरल केस। तो इसका जनरल केस देखें आप, जनरल केस में हम लोग क्या करते हैं, अब यहां कहीं आपकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से, अब आपकी रोड यहां पर रखी है किसी भी एंगल पर, ये वेलोसिटी है इसकी v, यहां पर यह b अंदर की तरफ है और ये क्या है l। अब इनके बीच कोई भी एक एंगल है, b, v एंड l आर may have any value of थीटा। ओके, किसी भी एक वैल्यू पर ये हमारे पास है। अब इनके बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री नहीं है। इस केस में हम क्या करते हैं, तो देखिए वो सारी कहानी, जब हम इसको रोड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, प्लस एक एंड पर आ जाएंगे, माइनस एक एंड पर आ जाते हैं, दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगी और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच की बढ़ती चली जाएगी और बढ़ते बढ़ते एक लिमिट के बाद F इलेक्ट्रिक हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, F मैग्नेटिक फोर्स के। ओके, ये दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन इन दोनों ही फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के कैसा है, अपोजिट है। अगर हमारा इस रोड के अंदर F मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन पर यहाँ ऐसे वर्क कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लग रहा है इसमें, ऊपर की तरफ। इस तरह से भले ही इनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के
सेम हो जाए। कब? जब एक समय बाद, आफ्टर टाइम t, the magnitude of electric force and magnetic force are equal. Okay, so and जब मैग्नीट्यूड हमारे इक्वल हो गए हैं, सो द स्टडी स्टेट इज अप्रोचेस, दोनों हमारे कहाँ चले गए हैं? ये स्टडी स्टेट पर। स्टडी स्टेट इज स्टेबल। इनमें स्टडी स्टेट आ गई। अब ये ऊपर और ये नीचे दोनों के जो मैग्नीट्यूड है हमारे, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन दोनों की क्या हो गई? एक दूसरे के अपोजिट। सो एफ इलेक्ट्रिक E इंटू ई इज इक्वल टू माइनस एफ मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? E इंटू वी बी साइन थीटा। इस समय थीटा आपका 90 डिग्री नहीं है। V और B दोनों के बीच कोई एक पर्टिकुलर क्या है यहाँ पर? वैल्यू है। E से E कैंसिल हो जाएगा। सो E इज इक्वल टू माइनस ये V B साइन थीटा मिल जाएगा। सो E इज इक्वल टू माइनस V क्रॉस B। ये रिजल्ट हमें यहाँ मिलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, ये रिलेशन हमको मिल रहा है। देन अब इनके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी? सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी एंड्स वो होगी डेल वी इज इक्वल टू ई डेल एक्स, डेल वी इज इक्वल टू ई डॉट डेल एक्स। ये हमको क्या मिल रही है? पोटेंशियल डिफरेंस। डेल वी इज इक्वल ई की वैल्यू हमारे पास यहाँ ये रही, तो यहाँ पर हम रोड की लेंथ एल ले रहे हैं, तो इसको एक्स को हम क्या ले लें? एल ले लें। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें यहां से हम। सो इसी को हम डिफरेंशियल के टर्म में जाएं तो पोटेंशियल डिफरेंस dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स जो मिल जाएगा हमें। dV इज इक्वल टू ई की जगह वैल्यू पुट करते हैं V क्रॉस B इंटू डेल एक्स। ओके, सो इसको हमने इंटीग्रेट किया, यहां करते हैं। सो dV इज इक्वल टू माइनस V क्रॉस B इंटीग्रेट dx। अब टोटल लेंथ ये तो बन गया हमारा EMF माइनस V क्रॉस B, और उस रोड का जो टोटल लेंथ हमारे पास था वो टोटल लेंथ कितना है? L। तो V क्रॉस B डॉट क्या मिल गया हमें? यहाँ से ये L मिल जाता है। और ये आपका जनरल वे है किसी रोड पर, किसी रोड में बनने वाली EMF का, जब V और B किसी एंगल पर हमें मिलते हैं। E इक्वल टू माइनस V क्रॉस B इंटू L। ओके, ये वेक्टर फॉर्म है। यहाँ पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यहाँ लगा है हमारा डॉट, तो जो रिजल्ट हमको मिलने वाला है L का V क्रॉस B के साथ, वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इन दो का रिजल्ट क्या मिल रहा है अपने को? एक स्केलर क्वांटिटी। ओके, इसी के केस नंबर फर्स्ट पे आते हैं। केस नंबर फर्स्ट में हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है, और यहां पर हमारी एक रॉड है। इस रॉड को हम v वेलोसिटी से यहां पर ऐसे
चलाते हैं। ओके, इस समय v आपका इस तरफ है और b यहाँ पर अंदर की तरफ है। तो अगर हम v क्रॉस b का यहाँ डायरेक्शन देखें तो वो कैसा है, अंदर की तरफ। ये v क्रॉस b, ये v क्रॉस b। ओके, और लेंथ कहाँ है इस रोड का, अपवर्ड। तो v क्रॉस b के साथ लेंथ कैसी है, वर्टिकली अपवर्ड। और दोनों के बीच जो एंगल है वो कितने डिग्री बन रही है यहाँ पर, यहाँ बन रही है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। किसकी बात कर रहा हूं मैं, v क्रॉस b और l की। तो यहाँ पर v क्रॉस b तो अंदर की तरफ हो गया, ये v क्रॉस b अंदर की तरफ, इधर v इधर b। तो लेंथ कहाँ है, अपवर्ड। थीटा कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, इस केस में EMF कितना, सो EMF इज इक्वल टू, हाँ इसी का यहां से हम लें, सो माइनस ये हो जाएगा हमारा VB साइन थीटा डॉट L, क्रॉस हटाएंगे तो क्या लग जाएगा हमारा यहाँ पर साइन। अब ये 90 डिग्री है, इस केस में EMF कितना हो गया हमारा, इस फॉर्मूले में 90 डिग्री रखो आप। सो BV इंटू साइन 90 डॉट L, सो EMF इज इक्वल टू BV इंटू L। यही सबसे पहला केस हमने अभी किया था। इस मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से इस रोड को हम जब चलाते हैं L लेंथ वाली रोड को, तो उस केस में इसमें EMF बनेगा, वो कितना मिलेगा हमको, BVL। सबसे पहला केस हमने इसी पर बात की थी। ओके, तो इस जनरल वे से हम ये सारे सॉल्यूशंस कंप्लीट हमारे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम चला रहे हैं इसको v वेलोसिटी से इस v क्रॉस b मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। केस नंबर सेकंड पे आते हैं। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस रोड को हम चला रहे हैं यहां से किस तरफ, इस तरफ, ये v वेलोसिटी। तो v और b क्या हो गए, अलोंग सेम डायरेक्शन। इस समय थीटा v और b के बीच का कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। अब जब थीटा 90 डिग्री हो गया है तो अब साइन 90 कितना हो गया हमारा, EMF इज इक्वल टू BV साइन, सॉरी 90 डिग्री नहीं 0 डिग्री, B और V अलोंग द लाइन है, एक डायरेक्शन में है, दोनों के दोनों पैरेलल है। तो थीटा हमारा 0 डिग्री, जब साइन यहाँ 0 डिग्री पुट करेंगे हम डॉट L, इस समय इस कॉइल में बनने वाली EMF कितनी हो जाएगी आपकी, 0। अगर हम रोड को B के साथ उसकी पैरेलल डायरेक्शन में चलाएंगे तो उसमें बनने वाली नेट EMF हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है ये बात, ओके। नेक्स्ट केस पे हम जाते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, यहां मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरह से है और यहां हमने एक रोड को रखा है और इसको हम v वेलोसिटी से अपवर्ड ले जाते हैं। इस समय b इस तरफ है और v यहाँ पर आपका कैसा है, अंदर की तरफ। सो b क्रॉस v, ये दोनों यहाँ पर इस समय इनवर्ड है, सॉरी v क्रॉस b, ये v क्रॉस b। सो v क्रॉस b ये इनवर्ड है और लेंथ इसकी ये l है, ये हमारी कॉइल ऐसे चल रही है। सो जो v क्रॉस b डॉट dl, इसको सॉल्व करें हम, तो v क्रॉस b l cos थीटा हमको मिलेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, एंगल कितना, cos थीटा। ओके, अब थीटा यहां देखते हैं हम किसके बीच, v क्रॉस b और l के बीच। तो v क्रॉस b आपका यहाँ कैसा है, अंदर की तरफ, ठीक है, और l हमारी लेंथ ये इस तरह से है, दोनों के बीच जो बनने वाली एंगल है v क्रॉस b यहाँ से अंदर और लेंथ आपकी ये है, तो दोनों के बीच जो एंगल हमारी है वो थीटा इज इक्वल टू कितनी बन जाती है, 90 डिग्री। तो इस केस में जो EMF हमको मिलेगी v क्रॉस b l cos 90 डिग्री, और cos 90 होने की वजह से यहाँ बनने वाली EMF कितनी हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। L और v क्रॉस b दोनों के बीच की एंगल कितनी है, 90 डिग्री। नेक्स्ट, इस समय ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर हमने इस रोड को इस तरह से रख दिया है, ये B है और अब इस v वेलोसिटी को हम यहाँ से ऐसे चलाते हैं। तो B और V यहाँ पर हमारी कुछ इस तरह से, अच्छा इसको ये तो पैरेलल हो गया कंडीशन,
इसको हम ले चलते हैं यहाँ से इस तरफ, ये v वेलोसिटी से इस रोड को हमने यहाँ से ऊपर धकेला, तो b इस तरफ है, v यहाँ पर कैसी है आपकी ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर, ये b और ये v, तो v क्रॉस b यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। दोनों के बीच तो एंगल 90 डिग्री है, लेकिन जो लेंथ है v क्रॉस b के साथ, v क्रॉस ये v है, सॉरी यहाँ पर ये v है, ये आपका b है, दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर, और जो लेंथ है वो भी इसके क्या है पैरेलल। इस केस में थीटा इक्वल टू कितना हो गया 0 डिग्री, सो ईएमएफ इक्वल टू v क्रॉस b इंटू एल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, सो ईएमएफ इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा v b l या b v l, ठीक है। तो ये हमको ईएमएफ मिलती है जब हम किसी कॉइल को रोटेट करवाते हैं, चलाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और उससे क्रिएट होती है, उसके मोशन से क्रिएट होती है इसके अंदर ईएमएफ, इसका नेम रख दिया हमने मोशनल ईएमएफ, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जाना हमने मोशनल ईएमएफ के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां हम सेल्फ इंडक्शन के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।